अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है जी रोज़ देसी गुलाब की आज कलम लगाने का आपको तरीका बताऊँगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा कि इस तरीके से आपका फूल का रोज़ का जो फूल का साइज़ है, एक तो साइज़ बड़ा होगा और दूसरा जो है फूल इसको गुच्छों की सूरत में आएंगे। इसके अलावा आपने जो मैंने मटेरियल इसके अंदर रखा है, मटेरियल भी आपको बताऊंगा आपने कौन सा मटेरियल डालना है। और आपने बिल्कुल बेहतरीन इसी तरीके से मटेरियल बना के आप गुलाब की कलम लगाएं तो उसका बेहतरीन आप रिज़ल्ट भी लेंगे और पौधे की उम्र भी बढ़ती है। इस मटेरियल की वजह से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। साथ साथ हर चीज़ में आपको गाइड करता जाऊंगा। इसको वाटरिंग कितनी करनी है रोज़ गुलाब को, ठीक है। और गुलाब आप देसी हो या इंग्लिश हो, देसी एक गुलाब होता है कि जो हल्का सा पिंक होता है, उसको गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं। जो मैंने प्रोग्राम भी किया था, मैंने एक तोड़ियों के अंदर मैंने 2 गुलाब लगाए थे, ठीक है। वो होता है देसी। एक होता है गरूजन, जो आम तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये शादियों पे फंक्शनों पे इस्तेमाल हो रहा होता है देसी गुलाब, वो वाला होता है गरूजन, ठीक है। गरूजन गुलाब जो है इसकी ये डिमांड है कि मेरी हर साल कटिंग करो, हर साल मेरी केयर करो और मैं इतने फूल दूंगा कि आपकी सोच भी नहीं होनी। देसी गरूजन गुलाब के अंदर काफ़ी ये खूबी होती है, ख़ास तौर पे उसको केमिकल खाद जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होती, वो पसंद करता है डीकम्पोस्ट गोबर खाद। और देसी रोज़ जो है ये गुलाब ये चाहता है कि मेरी अच्छी से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आपको खूब अच्छी मुझे समझना होगा। इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना होता है, इसकी स्प्रे का ख्याल रखना होता है, इसके अलावा इसकी कटिंग का ख्याल रखना होता है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जिस घर में भी आपने गमले में लगा के रखा हुआ है तो या आपने क्यारी के अंदर लगा के रखा हुआ है, सेम आपने बिल्कुल जो मैं तरीका बता रहा हूँ। नंबर 1 आपने इसको लगाना फुल आउटडोर है, फुल दोपहर लगाना, छाँव पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। अब जी मैं आपको मटेरियल चेक करवा देता हूँ कलम लगाने का तरीका क्या है। ये इसके अंदर कलम लगाने के तरीके के अंदर एलोवेरा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जी इसके अंदर ये रेत इस्तेमाल होगी। तो और दूसरे तीसरे नंबर पे जी ये बालू मिट्टी है। और इसके अलावा ये वाला आपके सामने ये थोड़ी सी खाद है, जितनी ये मैंने खाद ली है आपने भी खाद इतनी यूज़ करनी है। तो मैं अब जो इसके अंदर कलमें लगाऊंगा जी 4, ठीक है। 4 कलमें लगाऊंगा, 4 कलमों का आपको रिज़ल्ट अपडेट भी देता रहूँगा, ठीक है। और आपने भी सेम ऐसे ही करना है। आपके सामने मैं कलमें काट कर लेके आऊँगा, जैसे मैंने काटनी है वैसे ही आपने काटनी है। जितनी रोज़ गुलाब की कटिंग का साइज़ रखना है उतना ही साइज़ आपने भी रखना है, ठीक है। और जिस तरीके से जिस जगह से मैं काटूँगा सेम आपने उसी तरीके से काटना है। तो फिर आप गुलाब देसी की कलमें जितनी चाहें आप लगा सकते हो। आप खुले खतान में लगाएं, क्यारियाँ बना के लगाएं या गमले के अंदर लगाएं तो आपका देसी रोज़ गुलाब जो है इसकी बेहतरीन कलम चलेगी और ग्रोथ भी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने जो कलमें हैं वो काट के लेके आता हूँ तो आपको भी समझ आए कि कौन सी जगह से मैंने कटिंग की है। तो फिर चलते हैं कलमें काटने के लिए। ये जी अच्छी तरह से चेक करवा दें जी। ये देख लें जी, कलम का साइज़ आपने रखना है 6 इंच। तो जिस जगह से आपने इसकी कलम की कटिंग करनी है इस जगह से हल्की सी ये ग्रोथ भी कर रही है और यहाँ से इसका एक कांटा भी है। तो ये कांटे वाली जो जगह है यहाँ से आप देख लें, मैं इसी जगह से इसको काटूँगा ताकि आपको भी अच्छी सी इसकी समझ आए। ये लें जी, यहाँ से ये मैंने काट रहा हूँ इस एरिए से। ये आपने उस एरिए से इसको कटिंग करनी है जिस एरिए से इसका जोड़ होता है। ये देख लें, ये वाला जो इसकी आँख निकल रही थी और ये वाला जो इसका जोड़ है मैंने इसी जगह से इसकी मैंने कटिंग कर दी है। और आपने जब ये मैं अभी जाके लगाऊंगा आपके सामने ये ज़मीन में कितना जाना चाहिए मिट्टी के अंदर वो भी बताऊंगा। इसके अलावा ये एक देसी रोज़ गुलाब गरूजन के अंदर एक न्यू जो है ना इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया है काफ़ी पुराने, ठीक है। अब इसके अंदर एक नई चीज़ होगी, आप भी वैसे ही करेंगे तो देसी रोज़ की कलम बेहतरीन चलेगी और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये 4 कलमें मैं काटूंगा और 6 इंच मैंने इसका साइज़ बताया आपको, आपने भी सेम ऐसे ही काटनी है। तो ये वाली एक काट लेते हैं जी, ये लें, ये हो गई जी 2 और एक 2 और काटनी है, ठीक है। और एक जी ये वाली काट लेते हैं, ये भी 6 इंच की है, ये होगी, ठीक है जी।
अब आ जाते हैं जी, एक और कलम काटनी है। वो वाली कलम का थोड़ा सा ये भी आपने अंदाज़ा रखना है कि कलम की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली जी ये होगी जी 4, ये 4 कलमें जी मैंने काटी हैं। ठीक है, और ये देख लें कम से कम भी इतनी मोटी होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, चलें फिर आ जाएं जी, उसके सामने आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। तो जी ये देखें जी, जो मैंने ये 4 कलमें मैंने ले ली हैं। ठीक है, अब इसको आपने ज़मीन के अंदर जो है ना वो जैसे लेके जाना है, आपको बिल्कुल वैसे ही बताया जाएगा। आपने खूब प्रोग्राम पूरा मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये वाला जो जी एलोवेरा है, इसकी आपने 4 टुकड़ियाँ बनानी हैं। ठीक है, 4 टुकड़ियाँ आप इसकी बना लें, और इसको आपने इस वाली जो ये वाली आपकी कलम है, इस कलम को सबसे पहले आपने 4 या 5 मिनट, 5 कम से कम 5 मिनट इसको ऐसे रखना है। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो है ये एलोवेरा जो मैं लगा रहा हूँ, इसकी पावर जो है वो इसकी स्किन के अंदर दाखिल हो जाए, ताकि इसकी ग्रोथ में काफ़ी जल्द से जल्द ये ग्रोथ भी करे और इजाफा भी हो जाए। ठीक है, अब जी ये वाली आ जाते हैं जी, ये देखें जी ये पूरी हो गई आपकी। ठीक है, अब 5 मिनट इसको रखें। उसके अलावा जी दूसरा काम कर लेते हैं। अब जी ये वाली जो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी आप नीचे डाल लें और इसके ऊपर आप रेत डाल लें, अच्छी तरह से इसको हल कर लें। उसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर थोड़ी सी आप रेत डालें, इसको अच्छी तरह से हल कर लें। जब इस पॉट्स का सेंटर हो जाएगा तो फिर आपने थोड़ी सी खाद डालनी है ये। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं मिट्टी के साथ, ऊपर से फिर इसको रेत फेंक देते हैं। ऐसे ही आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे करते रहना, थोड़ी सी खाद, और इनको डायरेक्ट एक दफ़ा ऐसे नहीं आपने मिक्स करना, बस इसी तरीके से इसको मिक्स करते जाना है और साथ में ये चीज़ें डालते जाओ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं जी इसको। ये ले जी, अब ये रेत का नंबर आ जाता है, ये ले। ठीक है, अच्छी तरह से जी आपने जब ये मटेरियल आपका मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने 2-3 दफ़ा इसको ऐसे करें। उसके बाद ये तो आपने पॉट्स वो इस्तेमाल करना है जिसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा हो, जिसकी स्पेस कम हो, वो वाला पॉट आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो इसको फिर आप ये देख लें, ये जो मैंने 4 जगह बनाई है, 4 आपने उंगली के साथ पहले ऐसे आपने थोड़ा सा इसके खोल कर लेने हैं चारों जगह पे, ताकि इसका तो मैश एक जैसी रहे। ठीक है, ये हो गया जी, ये इसके जी मैंने 4 जगह जो है ना वो मैंने इसकी रेडी कर दी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला जो है इसको अच्छी तरह से आप नीचे ले जाओ, अच्छी तरह से नीचे जाके इसको कलम को आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब दूसरी पकड़ लें जी ये वाली, इसको भी सेम आपने ऐसे ही रखना है। तो इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ कि सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये फ़ायदा मैंने आपको पहले भी बताया, उसके बाद भी बता देता हूँ, ताकि मज़ीद आपको किसी चीज़ की परेशानी न रहे कि रोज़ गुलाब जो है उसके ज़्यादा फूल देने के लिए तरीका क्या होता है, कलम कैसे लगाई जाती है। मैंने ख़ास तौर पे ये काफ़ी लोगों को कहा हुआ था कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। इसकी सेंटर वाली जगह जो है उसको आपने बिल्कुल नहीं दबाना। ठीक है, जो इसकी ये वाली साइड है, साइड से आपने इसको हल्का सा ज़रूर दबाना है। अगर यहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर मुल्क का थोड़ा सा हवा का फ़र्क होता है, तो जैसे अगर बाहर का मुल्क है तो फिर आप इसको किचन वगैरह में जाके रख सकते हैं, इसके ऊपर शापर करवा के, ताकि थोड़ा सा उसको हीट मिलती रहे, ताकि इसकी ग्रोथ में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मौसम अभी इसका कलमे लगाने का शुरू हो चुका है, काफ़ी लोगों ने कुछ 10 दिन पहले भी लगाई हुई है, लेकिन सर्दी के अंदर काफ़ी डिले भी हो जाता है। क्योंकि असल में जब इसकी पावर का और रोज़ होता है, उस वक्त आप अगर इसकी टेबल टाइम सेटिंग रखेंगे, कलम लगाएंगे तो इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अब आपने जी इसको अगर इधर आपने पाकिस्तान में लगा रहे हैं तो फिर आपने किसी भी जगह पर रखेंगे तो याद रखना, इसको जितने दिन इसकी कलम नहीं चलती, ये वाले इसके नीचे सुराख होते हैं। ठीक है, आपने इसको कच्ची मिट्टी के ऊपर ऐसे रखना है, इसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जो चीज़ें मैंने डाली हैं उसके फूलों का गुच्छों की सूरत में फूल आएंगे, फूल का साइज़ भी पूरा होगा, इसके अलावा उसकी खुशबू भी ज़बरदस्त होगी। इतना इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसकी अपडेट हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब इसकी कलमें वगैरह रेडी हो जाएँ तो फिर आस्ता आस्ता आप लोग इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा शापर से बाहर निकाल दें, तो इस जगह से भी आप इसको उठा के साइड पे रख सकते हैं। फिर इसकी कम से कम इसको 2 या 3 फूल लगना शुरू हो जाएं तो इसको ट्रांसप्लांट करना है दूसरे पॉट्स के अंदर, उससे पहले नहीं इसको छेड़छाड़ करनी।
तो ये कलमे जो आप लगाएंगे उनका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह देखेगा।